श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तव विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। और आप सभी हमसे, जो लोग हमारे पुराने दर्शक हैं, पुराने ज्योतिष प्रेमी हैं, वो हमको जानते ही हैं कि हम आपकी सेवा के लिए ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आपको कोई भी समस्या है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के नीचे दिए गए नंबर पे मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं। ज्योतिष में एक बहुत बेसिक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अर्गला। ज़्यादातर लोग अर्गला को इग्नोर करते हैं, परंतु अर्गला एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपना काम करती ही करती है। ठीक है, तो अर्गला का जो एक कॉन्सेप्ट है हमें समझना चाहिए और हमें इसको लगाना चाहिए, क्योंकि अर्गला एक ऐसी चीज़ है जो आपके ग्रहों को विपरीत रिजल्ट देने के लिए भी मजबूर कर देती है, या सपोर्ट करने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए भी वो आपकी कुंडली के ग्रहों को मजबूर करती है। सो अर्गला मीन्स सिटकनी, या दरवाजे के पीछे जो हम लगाते हैं मोटा सा बेलन। गांव में पहले लकड़ी की लगती थी बहुत बड़ी, उसको एक लंबी सी लगाते थे दरवाजे को पीछे लॉक करने के लिए। बट समय बदला तो समय के साथ लकड़ी के चीज़ें हटती जा रही हैं, और अब जो दरवाजे के पीछे आप लगाते हो सिटकिनी या लोहे का मोटा रॉड लगाते हो कि दरवाज़ा ना खुले, तो दरवाजे के बीचों बीच में जो आप लगाते हो उसको बोलते हैं अर्गला। वही अर्गला आपकी कुंडली में काम करती है, और ये कैसे काम करती है इस पर हम बात करेंगे डिटेल में आज। अर्गला काम कैसे करती है और कब अर्गला के जो ग्रह हैं कब कब आपको एक खास फर्क और अपना पूरा फल देते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और अर्गला आपको कैसे देखनी है, क्या इनकी नेगेटिव पहलू हैं, क्या इनके सकारात्मक पहलू हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। और अर्गला आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। यह है आपके सामने एक ब्लैंक कुंडली। अब ब्लैंक कुंडली से हम स्टार्ट करेंगे, सो दैट जिनको अर्गला के बारे में नहीं मालूम है, जिन्हें इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मालूम है, जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक कुंडली से। अब ब्लैंक कुंडली में आप सभी को मालूम है 12 घर होंगे, 12 राशियां होंगी और 9 ग्रह बैठेंगे। ठीक, 27 नक्षत्र होंगे, तो इतना तो सभी को मालूम ही है। अब जब अर्गला में हम देखेंगे तो अर्गला किसी पर्टिकुलर भाव के लिए देखा जाता है, या पर्टिकुलर किसी राशि के लिए देखी जाती है, और वो अर्गला उस भाव, उस राशि पर और उस भाव में बैठे हुए ग्रहों पर भी काम करती है। पराशर ऋषि ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है, बट मेनली अर्गला का जो कॉन्सेप्ट है ये जैमिनी ऋषि का है, तो जैमिनी कॉन्सेप्ट अर्गला पे ज़्यादा लगता है। जो लोग जैमिनी पद्धति से कुंडली का विश्लेषण करते हैं वो लोग अर्गला का बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि हमें जानकारी अधिक हो, और अगर आप पराशर सिद्धांत पे कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब भी आपको अगर अर्गला की जानकारी है तो अर्गला के सिद्धांत से भी आपको एनालिसिस करने में सहायता मिलेगी। भले ही आप पराशरी से करते हैं, भले ही आप किसी अन्य सिद्धांत से करते हैं, तो आपको अपने कंक्लूजन तक पहुंचने में बेहतर क्लैरिटी मिल पाएगी जब आप एक से अधिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपके सामने यह है अर्गला। आज हम बात करने वाले हैं जिसके कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका कुंडली का लगन। अभी हम लगन के लिए बात करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट हम लगन के लिए लगाएंगे सेम कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट हाउस के अलावा सेकंड हाउस से लेकर के आप सभी 12 के 12 भावों पर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ हाउस को ग्रीन कलर से दिखाया है, कुछ हाउस में देखिए रेड कलर का सर्कल बना रखा है। तो जो अर्गला होती है वो किसी भी भाव से दूसरे भाव में, अर्थात अगर लगन के लिए देखेंगे तो दूसरा भाव ये होगा, फिर चौथा भाव और 5वें भाव को, जो कि ये है लगन के लिए। फिर कुछ ज्योतिषकार 11वें भाव को भी लेते हैं कि दूसरा, चौथा, 5वां और 11वां ये भाव होते हैं किसी भी राशि और भाव से जो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह उस भाव के फल की वृद्धि करते हैं। अर्थात लगन से दूसरा, लगन से चौथा, लगन से 5वां, लगन से 11वां भाव ये हुआ। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठे हैं तो ये लग्न के लिए अच्छा है, लग्न के फलों में वृद्धि कराएंगे जब जब ये ग्रह एक्टिव होंगे, और जब जब आपकी लगन की राशि, अर्थात लगन की राशि कब एक्टिव होगी, जैमिनी में राशियों की महादशा स्टार्ट होती है। ठीक,
तो अगर आप जेमिनी के हैं स्टूडेंट, जेमिनी के आप फॉलोअर हैं, तो राशि जब आपकी लगन में बैठी राशि चालू होगी, उसकी महादशा एक्टिव होगी, तब आपकी ये जो भाव हैं, यहाँ पर जो बैठे ग्रह हैं, वो उसको पॉजिटिव अर्गला देंगे। वहीं अगर आप पराशर सिद्धांत से चलते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं और लगन में जो ग्रह बैठा है, ठीक है, लगन के ग्रह की या लग्नेश के जो ग्रह हैं, जो लग्नेश ग्रह है, उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा जब जब एक्टिव होगी, तो उसको ये सारे ग्रह अपनी अपनी एक्टिवेशन के हिसाब से एनर्जी प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे। तो एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी ये ग्रीन डॉट्स हैं, ये आपके लगन के लिए सपोर्टिंग हाउसेस हो गए। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा वो इस ग्रह को सपोर्ट करेगा। जो रेड कलर के सर्कल बने हैं उनकी क्या रोल है, उनको भी देख लेते हैं। तो आपका ये थर्ड हाउस, फिर आपका नाइन्थ हाउस, फिर 10th हाउस और 12th हाउस, अर्थात 3, 9, 10 और 12 इन भावों में जो ग्रह बैठते हैं किसी भी भाव से, वो उस भाव के लिए निगेटिव अर्गला प्रस्तुत करते हैं। यहाँ देखिए, थर्ड हाउस जो है ये एक निगेटिव अर्गला हुई। नाइन्थ हाउस, वैसे तो पराशर के सिद्धांत में कहते हैं कि किसी भी ग्रह से पंचम में, नवम में, दसम में जो ग्रह बैठते हैं वो उस ग्रह के लिए सपोर्टिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन अर्गला का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपस में विरोधाभास पैदा कर रहा है, क्योंकि नवमें नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब आपके लगन के लिए या किसी भी भाव से नवे भाव में बैठा हुआ ग्रह उस भाव के लिए परेशानियां पैदा करेगा। सेम दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह, सेम 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 2, 4, 5, 11 इन घरों में बैठे हुए ग्रह आपके उस पर्टिकुलर भाव के लिए वृद्धि करवाते हैं, उस भाव के फलों में वृद्धि करवाते हैं। जबकि तीसरे, 9वें, 10वें, 12वें इन भावों में बैठे हुए ग्रह आपके उस भाव की नकारात्मक पहलुओं को बढ़ाते हैं, या जो ये पॉजिटिव अर्गला मिल रही होती है इनका ये काउंटर करते हैं, इनकी ये काट करते हैं और इनको ये फेल करते हैं। पर फेल सभी होते हैं, नहीं होते हैं, उसकी बात हम करते हैं। कुछ ज्योतिषियों के मतों के अनुसार जो आपका ये 8वां घर होता है, ठीक, 8वां घर भी आपके लगन के लिए, अर्थात किसी भाव से 8वां भाव जो होता है वो पॉजिटिव अर्गला देता है, और जो छठा भाव होता है ये वाला वो निगेटिव अर्गला देता है, ठीक है। पर परंतु ज़्यादातर ज्योतिषियों ने 8वें और 6वें को नहीं लिया है, तो यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं। आप अपने अनुभव में देखिए, 8वां और 6वें में जो बैठे हुए ग्रह हैं, छठे का बैठा हुआ ग्रह निगेटिव अर्गला दे रहा है क्या, और 8वें में बैठा हुआ ग्रह पॉजिटिव अर्गला दे रहा है क्या, ठीक। तो किसी भी भाव से जितने ग्रह ज़्यादा बैठे होंगे, दूसरे में, चौथे में, 5वें में, 8वें में, 11वें में, उतना ही उस भाव की वृद्धि हो जाएगी। और जिस भाव से तीसरे में, छठे में, 9, 10, 12 भाव में ज़्यादा ग्रह बैठे होंगे, वो उस भाव की एक तरह से हानि करवाएंगे, उस भाव के नकारात्मक पहलुओं को बढ़ाएंगे और उस भाव से आपको लाभ होने नहीं देंगे। ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन ये प्लेनेट, ये ग्रह कैसे काम करते हैं, इनकी वर्किंग समझते हैं एक बार। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिर फिफ्थ हाउस, फिर 11th हाउस पॉजिटिव अर्गला वाले हाउस हो गए, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और फिर आपका यहाँ पे आप देखिए रेड सर्कल वाले, थर्ड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस, 3, 9, 10, 12 और 8 और 6 भी हमने लिख रखे हैं। लेकिन 8 और 6 का हमने सिंबल नहीं बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसको नहीं कंसीडर किया है, ठीक। तो सेकेंड हाउस की पॉजिटिव अर्गला को 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह निरस्त करता है, कैंसिल कर देता है। मीन्स इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारा प्रमोशन करेंगे, पर इन्होंने कहा ना, मैं तो इसका प्रमोशन नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे पावर को कट कर देता हूं। ऐसे ही लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह प्रमोशन करना चाहता है अपनी लगन का, तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह इसको काउंटर कर रहा है और लाभ भाव से मिलने वाले लगन को लाभ कम कर रहा है या हानि कर रहा है। सेम वे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ग्रह ये भी
लगन की या जिस भाव से चतुर्थ ग्रह बैठा हुआ है उसका प्रमोशन करना चाहता है, उसके सुखों में वृद्धि करना चाहता है। परंतु जो दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह है ये कह रहा है नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सेम में पांचवें घर में बैठा हुआ ग्रह प्रमोशन करना चाहता है, और जो नवे घर में बैठा हुआ ग्रह है वो पांचवें घर का काउंटर कर रहा है। वो पांचवें घर के ऊपर अटैक करके उसको हावी होकर के उसको एक तरह से दबा दे रहा है। और अगर आप यहाँ आठवें घर में देखेंगे तो छठवें घर में बैठा हुआ ग्रह आठवें घर को काउंटर करेगा, उसके पॉजिटिव अर्गला को नेगेटिव कर देगा या जीरो कर देगा। लेकिन अब अगर आपके नेगेटिव घरों में कोई ग्रह बैठा ही ना हो तो क्या होगा? तो फिर पॉजिटिव अर्गला पर कोई रोक नहीं होगी, फिर आपकी पॉजिटिव अर्गला मेंटेन रहेगी। जैसे किसी भी कुंडली में तीसरे में, छठे में, नौवें में, 10वें में, 12वें घरों में कोई ग्रह ना बैठा हो पर्टिकुलर किसी भाव से, लगन से या राशि से, तो उस भाव पर, उस राशि पर नेगेटिव अर्गला उतनी ही कम माननी चाहिए। मान लीजिए इसी कुंडली में हम देखें, अगर 9th में कोई ग्रह ना हो, 10th में कोई ग्रह ना हो, 12th में कोई ग्रह ना हो, केवल 3rd हाउस में कोई ग्रह हो, तो देखिए लगन पर नेगेटिव अर्गला रह गई खाली एक, और पॉजिटिव अर्गला हो गई 1 2 3 4। ठीक है, तो पॉजिटिव अर्गला जितनी ज़्यादा होगी किसी भाव के लिए उतना ही उस भाव के फ्लो में वृद्धि होगी। नेगेटिव अर्गला जितनी ज़्यादा होगी किसी भाव के लिए उतना ही वो उस भाव के फलों की हानि करवाएगी। अब ये अर्गला कब मिलती है इसका फल? मुख्य रूप से इनका फल मिलता है जब ग्रहों की महादशा चालू होती है पराशर सिद्धांत में, अथवा जेमिनी सिद्धांत में जब उस राशि की महादशा स्टार्ट होती है तब। तो आपने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव अर्गला, नेगेटिव अर्गला किसको कौन बैलेंस कर रहा है और कैसे बैलेंस कर रहा है। परंतु यहाँ पर एक पेच है, आपकी प्लैनेट्स जो हैं, ठीक है, इन प्लैनेट्स के सामने बैठे हुए नेगेटिव अर्गला वाले प्लैनेट क्या हमेशा इसको कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं? नहीं, हमेशा निरस्त नहीं करते हैं। इस निरस्तीकरण के पीछे एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? आप ग्रहों की जो डिग्री होती है 0 से 30 होती है, ठीक? तो 0 से 30 डिग्री को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है? 4 भागों में डिवाइड कैसे करेंगे? 0 से 7 डिग्री 30 मिनट एक भाग, 7:30 से 15 तक दूसरा भाग, और 15 से लेकर के 22 डिग्री 30 मिनट तक दूसरा भाग अर्थात तीसरा भाग, और 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक आपको लेना है चौथा भाग। अर्थात ग्रहों की डिग्री देखिए, ग्रहों की डिग्री देखिए कि शुभ अर्गला वाला ग्रह जो है कितने डिग्री पे बैठा है और निगेटिव अर्गला वाला ग्रह कितने डिग्री पर बैठा है। अब अगर ग्रह बैठा हुआ है 0 से 7 डिग्री 30 मिनट, दूसरा ग्रह बैठा हुआ है 7 डिग्री 31 मिनट से 15 डिग्री के बीच में, और एक ग्रह बैठा हुआ है कोई 15 डिग्री से अधिक और 22 डिग्री 30 मिनट के बीच में, और अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 30 डिग्री के बीच में, तो ये हो गए 4 चरण। अब इन 4 चरणों में जो जो ग्रह पहले चरण में होगा उसको कैंसिल कर सकता है कौन? पहले चरण वाले ग्रह को जो चौथे चरण वाला ग्रह होगा वही कैंसिल कर सकता है। अर्थात अगर कोई शुभ अर्गला वाला ग्रह 0 मिनट से 0 डिग्री से 7 डिग्री 30 मिनट के बीच में है और उसको काउंटर करने वाला ग्रह, ठीक है, वो चौथे भाग में है, अर्थात 22 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री के बीच में जो ग्रह होगा वही पहले भाग वाले ग्रह के अर्गला को कैंसिल कर पाएगा, बाकी वह कैंसिल नहीं कर पाएगा। और अगर दूसरे भाग में कोई ग्रह है तो उसको तीसरे भाग वाला ग्रह कैंसिल करेगा। अगर आपके ग्रह की डिग्री 7 डिग्री 31 से 15 डिग्री के बीच में है तो उस ग्रह की अर्गला को 15 डिग्री 1 मिनट से लेकर 22 डिग्री 30 मिनट के बीच में जो ग्रह होगा वही कैंसिल कर पाएगा। जो ग्रह चौथे भाग में बैठे हुए हैं अर्थात 22 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो उसको जो ग्रह पहले भाग में बैठा होगा 0 से 7 डिग्री 30 मिनट्स, वही ग्रह उस अर्गला को कैंसिल कर पाएगा। क्लियर? तो आपको बी हैप्पी। अभी तक आपने सोचा होगा कि अगर 4 ग्रह बैठ गए अपोजिट अपोजिट तो मेरी सारी अर्गला ही खत्म कर देंगे,
तो सारी अर्गला नहीं खत्म होगी। अर्गला तभी खत्म होगी जब पहला भाग चौथे से मिले, दूसरा भाग तीसरे से मिले, तीसरा भाग दूसरे वाले से मिले, या चौथा भाग पहले वाले से काउंटर हो तब। अब आपको देखनी है अर्गला की शक्ति, कौन सा अर्गला कितना पावरफुल है वो भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये है लगन, लगन पर पॉजिटिव अर्गला किसकी किसकी आएगी। अब सपोज करिए ये लगन है, मकर राशि की लगन है, 10 नंबर यहाँ पे है, मकर राशि लिखी हुई है, और यहाँ पर बैठे हुए हैं शनिदेव। तो शनिदेव जो है यहाँ से बैठ करके एक तो अपनी पॉजिटिव अर्गला लगन को दे रहे हैं, ठीक, ये इनकी पहली शक्ति हो गई। दूसरी शक्ति यहाँ से देखेंगे तो शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो भी यहाँ पर आ रही है, तो ये इनकी सेकंड पावर हो गई, अर्थात शनिदेव ने इस लगन को अपनी दृष्टि से और मजबूत कर दिया। और तीसरी अर्गला का मजबूती का पॉइंट होगा यहाँ के स्वामी, क्या शनिदेव यहाँ के स्वामी भी हैं? तो शनिदेव यहाँ के स्वामी भी होते हैं, क्योंकि मकर लगन है, मकर के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो अगर कोई ग्रह ऐसा बैठा है पर्टिकुलर किसी भाव को, राशि को अर्गला भी दे रहा है, दृष्टि भी दे रहा है, और उस भाव का वो स्वामी भी है, तो आपको मानना चाहिए कि अब यह भाव इस ग्रह से 100% लोडेड है। अर्थात अगर एक इन तीनों में से एक कंडीशन मैच हो रही है तो आपको अर्गला का पावर 33% समझना चाहिए उस पर्टिकुलर ग्रह से। अगर दो कंडीशन मैच हो रही है तो आपको 66% समझनी चाहिए पावर उस ग्रह की, उस अर्गला के लिए, उस भाव के लिए। दैट मीन्स 66%, फर्स्ट डिवीजन पास। और अगर तीनों कंडीशन मैच हो गई किसी भाव के लिए, किसी ग्रह से अर्गला की, फिर तो कहना ही है, फिर तो बल्ले बल्ले। तो जिस भाव के लिए ये तीनों कंडीशन मैच कर जाएंगी उस भाव का स्वामी आपको भरपूर फल देगा, एकदम जोरदार फल देगा। आपको जब भी उस ग्रह की महादशा एक्टिव होगी या उस राशि की महादशा एक्टिव होगी, या जब वो ग्रह अपनी शक्तियां देने में आएगा, तो वो आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपके पास रखने के लिए झोली आपकी छोटी पड़ जाएगी, इतना आपको वो देगा। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर आपका राहु और केतु है, ठीक है ना, तो राहु और केतु भले ही आपके निगेटिव अर्गला में बैठे हों, लेकिन निगेटिव अर्गला में भी अगर आपके राहु केतु बैठे हैं तो उनको आपको पॉजिटिव काउंट करना है, क्योंकि ये वक्री चलते हैं। तो ये आपको शुभ अर्गला देंगे, भले ही ये 3, 6, 9, 10, 12 भाव में बैठे हुए हैं किसी पर्टिकुलर भाव से या राशि से। ओके। और यहाँ पर एक बढ़िया दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी भी भाव से या किसी राशि से तीसरे भाव में 3 क्रूर ग्रह बैठे हों या 3 पाप ग्रह बैठे हों, तो उस भाव के फलों में जबरदस्त वृद्धि कर देते हैं। अर्थात सपोज करिए अगर थर्ड हाउस में 3 क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो थर्ड हाउस किसके लिए होगा? ये लगन के लिए होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 3 क्रूर ग्रह बैठे हों तो यहाँ से 11th हाउस, 12th, 11th, अर्थात जहां पर 3 क्रूर ग्रह या 3 से अधिक क्रूर ग्रह बैठे हों, तो वहां का जो लाभ भाव होता है वो अपने आप लाभान्वित हो जाता है, उसके फलों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो निगेटिव अर्गला का लाभ भी है इस तरह से। निगेटिव अर्गला में राहु केतु बैठे तो वो आपको अच्छा फल देते हैं। निगेटिव अर्गला में अगर 3 क्रूर ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह बैठ जाएं, तो भी आपके लिए अच्छा है। वो अपने से 11वें भाव को मजबूत कर देते हैं, उसका पूर्ण रिजल्ट आने के लिए वो उस भाव को बाध्य करते हैं कि अब आप अपना पूरा रिजल्ट भरपूर तरह से दो। और ये जब 3 क्रूर ग्रह बैठ जाएंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा इनसे लाभ भाव में, इनसे 11वें भाव में, इसको कोई भी अर्गला कैंसिल नहीं कर सकती है, भले ही कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी पावरफुल हो, ठीक है। क्योंकि 3 क्रूर ग्रह अगर मिल गए कुंडली में तो उनके असर को कम करना किसी एक ग्रह की बस की बात नहीं है। जो शुभ ग्रह होते हैं वो आपको शुभ अर्गला देते हैं, जो पाप ग्रह होते हैं वो आपको पाप अर्गला ही देते हैं। ऐसा भी हमें कई बार देखने को मिलता है। तो जब भी आप अर्गला देख रहे हैं, अर्गला में देखिए कि जो ग्रह आपको अर्गला दे रहा है उसको काउंटर करने वाला ग्रह कितना पावरफुल है, ठीक। जो शुभ अर्गला दे रहा है वो नीच का है क्या,
और जो काउंटर करने वाला है वो स्वराशि पे है, मित्र राशि पे, उच्च राशि पे है या मूल त्रिकोण राशि पे है क्या। तो आपको दोनों के पावर का खुद एनालिसिस करने की आवश्यकता है, या उनके चरण देख लीजिए कि कौन पहले चरण में है, कौन चौथे चरण में है, कौन दूसरे चरण में है, कौन तीसरे चरण में है। जैसा पीछे भी मैंने बताया, ग्रहों की अंश को देख करके आप उनका चरण देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि कौन सा ग्रह किसको अर्गला दे रहा है, कौन सा ग्रह किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ग्रह किसके लिए टांग खींच रहा है। तो ये जो अर्गला का फॉर्मूला है, अर्गला का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके कुंडली के जो फलित हैं, जो विश्लेषण आप करते हैं, उनका ये परिणाम बदलने का दम रखता है। आप सोच रहे होंगे कि हम कई बार सोचते हैं कि ये तो उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, इसका फल बहुत अच्छा होगा, इसकी महादशा में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन हो जाता है कुछ उल्टा। तो क्यों उल्टा हो जाता है? क्योंकि उस ग्रह को निगेटिव अर्गला देने वाले जो भाव होते हैं वो अधिक पावरफुल हो रहे होते हैं, इसलिए वो निगेटिव अर्गला दे रहे होते हैं और जातक परेशान हो जाता है। आइए उदाहरण कुंडली ले लेते हैं। उदाहरण कुंडली आपके सामने है। ये है सूर्य कुमार यादव, एक क्रिकेटर हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में लोग स्काई के नाम से जानते हैं। और स्काई का नाम इसलिए भी पड़ा हुआ है कि ये चारों तरफ बल्ला घुमा करके चौका छक्का मारने की क्षमता रखते हैं। सो आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली में अर्गला का क्या रोल है, कैसे अर्गला ने इनको क्या क्या चीजें दिया है। अब देखिए, इनके लगन में ही मंगल महाराज बैठे हुए हैं 12 डिग्री के, ठीक है, अर्थात युवा मंगल अर्थात पावरफुल मंगल इनकी कुंडली में लगन में ही बैठे हुए हैं। बिना मंगल के, ठीक है, मजबूती के, बिना मंगल की एनर्जी के कोई भी आदमी एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए इंसान को मंगल की एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब आप देखिए, मंगल इनके लगन में बैठे हैं, इनकी लगन पर पॉजिटिव अर्गला किसकी किसकी आ रही है जो इनको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना देगी। सेकंड हाउस लगन के लिए अच्छी अर्गला देता है। सेकंड हाउस कौन बैठा है? चंद्रमा बैठे हैं, ठीक। फोर्थ हाउस में देखिए, बुध सूर्य शुक्र तीन तीन ग्रह बैठ करके अर्गला दे रहे हैं लगन को। हालांकि पांचवा घर खाली है, 11वां घर ये भी खाली है, और 8वां घर देखेंगे तो 8वें घर में यूरेनस और नेपच्यून को छोड़ दीजिए तो शनि भी इनके लिए पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं। तो मंगल को पॉजिटिव अर्गला वाले प्लैनेट कितने हो गए? चंद्रमा 1, बुध, सूर्य और शुक्र, ये हो गए 3 और 1 4, और यहाँ पे शनि 5। 5 ग्रह जो है लगन को, मंगल को शुभ अर्गला दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। निगेटिव अर्गला कहाँ कहाँ से आती है भाई? निगेटिव अर्गला आती है 3rd हाउस से, 9th हाउस से, 10th हाउस से, 12th हाउस से और 6th हाउस से। तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु निगेटिव अर्गला नहीं देते हैं, पॉजिटिव अर्गला देते हैं, भले ही ये निगेटिव अर्गला के हाउस में बैठे हुए हैं। तो आपको शुभ अर्गला वाले घरों में एक राहु भी काउंट कर लेना चाहिए। प्लस अब रह गए खाली गुरु और केतु जो निगेटिव अर्गला दे रहे हैं। तो केतु भी राहु के भाई हैं, तो इनकी भी अर्गला को निगेटिव नहीं काउंट करनी है, शुभ काउंट करनी है, ठीक। तो केवल गुरु रह गए, केवल गुरु इनको निगेटिव अर्गला दे रहे हैं 3rd हाउस में बैठ करके। बाकी समस्त ग्रह इनको पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सूर्य कुमार यादव और पावर ऑफ मंगल आल्सो, क्योंकि इस भाव में जो भी एनर्जी आएगी वो इस भाव में बैठे हुए ग्रह को भी मिलेगी, ठीक है। जैसे किसी घर में अगर बिजली आती है तो उस घर के सभी लोगों को उसी रोशनी मिलती है। किसी घर में अगर पानी की सप्लाई आती है तो उस घर के सभी लोग उस पानी से नहाते हैं। किसी घर में अगर कार है तो घर के सभी लोग उस पर घूमते हैं। ऐसे ही किसी भाव को अगर शुभ अर्गला मिल रही है तो उस भाव को, भाव और उस भावेश को, प्लस उस भाव में बैठे हुए ग्रह को, सभी सभी को उसकी एनर्जी मिलती है, ठीक। तो यहाँ से आप सूर्य कुमार यादव की कुंडली से देख करके अर्गला का एक कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लता मंगेशकर जी की कुंडली देखते हैं कि लता मंगेशकर जी एक इतनी महान गायिका कैसे बनी, उसमें इनकी कुंडली में अर्गला का क्या रोल रहा, ठीक है। लगन में गुरु विराजमान है। अब सेकंड हाउस जो है देखते हैं हम सिंगिंग के लिए, ठीक है। तो सेकंड हाउस से देखेंगे, सेकंड हाउस से सेकंड हो गया ये, अर्थात यहाँ चंद्रमा विराजमान है। सेकंड हाउस से थर्ड हो गया ये, यहाँ पे शुक्र विराजमान है। और सेकंड हाउस से फोर्थ हो गया ये, जहाँ पर शुक्र और बुध विराजमान है।
सेकंड हाउस से फिफ्थ हो गया ये जहाँ पर मंगल और केतु विराजमान है, अर्थात सेकंड हाउस के लिए अगर आप देखोगे तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह हो गए, ठीक है, अर्थात दूसरा भाव, फिर चौथा भाव बुध और शुक्र, बुध और सूर्य, और ये पांचवा घर, ठीक है ना। तो चंद्रमा एक, यहाँ दो प्लैनेट मिलकर तीन, मंगल और केतु मिलकर के हो गए पांच। तो मंगल को आप यहाँ गिनिए, चाहे मंगल को आप, चाहे केतु को आप यहाँ गिनिए, चाहे केतु को आप यहाँ पे गिनिए। तो केतु यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही देने वाले हैं। तो टोटल अगर देखेंगे तो इनके सेकंड हाउस को जो अर्गला मिल रही है, एक दो तीन चार पाँच, पांच ग्रहों की अर्गला तो यहाँ से मिल गई। फिर राहु, राहु इनके सेकंड हाउस के लिए देखेंगे तो राहु 11th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु की हमें पॉजिटिव अर्गला काउंट करनी है, ठीक है। और अगर निगेटिव अर्गला देखेंगे तो यहाँ से थर्ड हाउस, यहाँ पे शुक्र अकेले हैं प्लस, और यहाँ से नाइन्थ देखेंगे तो नाइन्थ में कोई ग्रह नहीं, खाली है। 10th भी खाली है, और यहाँ से 12th में केवल गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। तो लता मंगेशकर जी के निगेटिव अर्गला देने के लिए केवल गुरुदेव बृहस्पति हैं, बाकी सभी पॉजिटिव अर्गला दे रहे हैं। तो इसलिए इनका सेकंड हाउस हो गया मजबूत। अब एक चीज और देखिए, लता जी ने आजीवन शादी नहीं की, तो इनकी शादी का भी देख लेते हैं। ये रहा आठवां घर, सॉरी ये रहा सातवां घर, इस पर देख लेते हैं क्या यहाँ से सेकंड हाउस में है कोई। हाँ, सेकंड हाउस में शनि है, केवल एक ग्रह, ठीक। थर्ड हाउस में कोई नहीं, फोर्थ में कोई नहीं, फिफ्थ में कोई नहीं, ठीक है। तो इनके सप्तम भाव के सपोर्ट में केवल शनि दिख रहा है, चौथे में कोई नहीं, पांचवें में कोई नहीं, और 11वें में मंगल और केतु है, सॉरी 11वें में शुक्र और बुध है, ठीक है। तो इनकी शादी के लिए जो सपोर्ट करने वाले ग्रह दिख रहे हैं, शनि, सूर्य और बुध, तीन ग्रह इनके सपोर्ट में दिख रहे हैं इनकी शादी करवाने के। लेकिन अपोज में कितने ग्रह दिख रहे हैं? 12th हाउस में मंगल, फिर 10th हाउस में शुक्र, शुक्र खुद इनके विरोध में है शादी के, फिर 9th हाउस में चंद्रमा, और मंगल स्वयं अपने से 12वें में है। तो इस वजह से इनकी शादी के योग भी ढंग से नहीं बन पाए, कम बन पाए, या इन्होंने ज्ञान इनको इतना रहा कि अपने कैरियर में बिजी रही, अपने ज्ञान के आगे इन्होंने शायद शादी को तरजीह नहीं दी। ये भी एक वजह हो सकती है। ये रही डॉक्टर कलाम साहब की कुंडली। आइए इनकी भी कुंडली देखते हैं कि कैसे इनको सहायता मिली एक वैज्ञानिक बनने के लिए। तो वैज्ञानिक बनने के लिए, रिसर्च करने के लिए इंसान की बुद्धि, इंसान का इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इंसान का अच्छा इंटेलिजेंस अगर आपको देखना है तो उसकी बुद्धि देखनी है। बुद्धि देखने के लिए आपको फिफ्थ हाउस देखना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस यहाँ पे देखिए, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा विराजमान है, और लगन में देखेंगे तो लगन में गुरु विराजमान है, जो कि स्वयं ज्ञान के ग्रह हैं। तो लगन के लिए पहले एक बार देख लो, लगन क्या कह रही है इनकी लगन, क्योंकि जब गुरु जहाँ विराजमान है ज्ञान वहीं से स्टार्ट होता है। तो गुरु से स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो लगन में देखिए यहाँ पर सेकंड हाउस में कोई नहीं है, थर्ड हाउस में केतु शुक्र बुध, अर्थात यहाँ पे ये तीन ग्रह हो रहे हैं, लेकिन इसमें से केतु और शुक्र हो गए क्रूर ग्रह, और इनके साथ होकर के बुध भी हो जाएंगे क्रूर ग्रह, ठीक है। बुध स्वयं कुछ नहीं है, बुध जिसके साथ होते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तीन ग्रहों ने मिलकर के यहाँ के एनर्जी को बढ़ा दिया, अर्थात गुरु की शक्ति को और बढ़ा दिया। अब देखिए, चौथे घर में बैठे हैं शुक्र मंगल, ये भी इसके सपोर्ट में देंगे। पांचवें घर में बैठे हैं चंद्रमा, ये भी इनके सपोर्ट में बैटिंग करेंगे, ठीक। और यहाँ से देखेंगे तो निगेटिव अर्गला आप किसकी मिल रही है? निगेटिव अर्गला यहाँ पर केवल 6th हाउस से शनि की मिल रही है, और थर्ड हाउस की अर्गला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। और कोई निगेटिव अर्गला अगर देखेंगे आप तो ये रही 9th हाउस की राहु, राहु की भी आपको 8th हाउस जब कंसीडर करेंगे तो ये पॉजिटिव अर्गला हो जाएगी, निगेटिव अर्गला ये भी नहीं रह जाएगी। तो गुरु के ऊपर यहाँ पर केवल के और केवल शनि की निगेटिव अर्गला आ रही है, बाकी सभी पॉजिटिव अर्गला है, ठीक। तो इसलिए कलाम साहब मिसाइल मैन बने, हमारे देश के राष्ट्रपति बने, जीवन में नाम यश पद प्रतिष्ठा इन्होंने क्या नहीं कमाया, ठीक, सिवाय शादी के इन्होंने जीवन में हर मुकाम हासिल किए।
अब यहाँ देखिए 10th हाउस को देखिए अगर, तो 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, सेकंड भी खाली है, फोर्थ भी खाली है, फिफ्थ भी खाली है, और सेकंड के लिए पॉजिटिव वर्ग देने के लिए केवल चंद्रमा है, ठीक। और बाकी सब इनके लिए देखिए 12वें घर में यहाँ पे 2 ग्रह, सॉरी 12वें घर में सप्तम से 12वां छठा घर, यहाँ पे देखिए शनि बैठे हुए हैं, सप्तम से दसम में 2 ग्रह बैठे हैं, सप्तम से नवम में ग्रह बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी शादी के लिए इन्होंने इनका मूड ही नहीं बनने दिया कि आप शादी करिए। तो इस तरह से अर्गला जो है आपके जीवन में रोल अदा करती है कि कब मैं काम करूंगी, कब मैं काम नहीं करूंगी, कब ग्रह आपके अनुसार चलेगा, कर और कब आपको ग्रह के अनुसार चलना पड़ेगा। आई होप एग्जाम्पल्स आपको अर्गला का जो फार्मूला है, फंडा है, वो क्लियर कर पाए होंगे। तो आशा करता हूँ आपको अर्गला का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे काम करती है, कब काम करती है, कैसे हमको इससे लाभ लेना है, कैसे हमको इससे हानि होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तब तक समझते रहिए, देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।